बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, ठीक है, बग़ैर ओवन के। तो इसकी फरमाइश मुझे एक मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड है जो बहनों की तरह है, और उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा बना कर बताएँ। तो उनका नाम है नौरीन, उनका अपना चैनल भी है लाइव विद नौरीन के नाम से। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर भी करें। जी शुरू करते हैं। तो मैंने उसमें लिया है मैदा 2.5 कप, 1 कप मैदा ये है, 2 कप। हम सबसे पहले कह रहे हैं कि इसकी डो बनाएंगे, और ये हाफ़ कप मैदा, ये टोटल हो गए 2.5 कप। इसमें 4 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपने कि ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट यानी कि ख़मीर। और इसको लेवल करके चम्मच लेना, टेबलस्पून ऐसे, ठीक है, थोड़ा गिर गया लेकिन लेवल करके लेना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो जी इसके साथ अब ये अच्छे सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो इसके साथ मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म पानी, ठीक है, आपने नीम गर्म लेना है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर गूंथते जाएंगे। हाथों को चिपकेगा ज़रूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चिपकना छोड़ देगा। थोड़ा सा और डलेगा, तकरीबन 1 कप पूरा ही पानी का इसमें लग जाता है। अब आपने इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से गूंदना है। हल्का सा आप हाथों को शुरू में ऑयल लगा लें, ये देखें, ठीक है, और इस तरह करके गूंथते जाएं बस। आप इसको काउंटर टॉप पे भी इस तरह कर सकते हैं, इसको साफ़ कर लें अच्छे से। तो ये देखें, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको। आपने इसको इसी तरह 7 से 8 मिनट तक गूंदना है। जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी अच्छी डो तैयार होगी। जी देखें माशाल्लाह से कितनी स्मूथ होगी, ठीक है। मैंने तकरीबन 8 मिनट इसको गूंदा इस तरह। तो अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे बड़ा सा, ठीक है, और ये बाउल लेंगे। तो इसके अंदर 1-2 ड्रॉप ऑयल के डालेंगे, और इसके अंदर इसको रख देंगे, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल देंगे 1-2 ड्रॉप। और इसको ढाँप कर गर्म जगह पर हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। जी तो अब हम इसकी टॉपिंग के लिए जो चिकन यूज़ करना है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। पहले स्टेप में हमने इसकी डो तैयार की थी, अब इसका सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने लिया है चिकन, तकरीबन 200 ग्राम है, बोनलेस लिया, और इसकी देखिए छोटी छोटी बोटी कर ली है मैंने। आपकी मर्ज़ी से भी छोटी कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटी करें या थोड़ी बड़ी। और इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। इन सबको इसमें डाल दें। और 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून लिया लेमन जूस। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसको कुकिंग करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ऑयल डालूँगी 2 टेबलस्पून। तो अब मैं इसमें चिकन डाल देंगे। इसमें जो नमक मिर्च का इस्तेमाल है अपनी टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम पहले।
थोड़ा सा भूनने के बाद चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की सी कर देंगे और इसको ढाँप कर 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। जी तो 5 मिनट हो गए हल्की सी आंच पर पकते हुए, बिल्कुल हल्की सी करनी है ताकि नीचे से बिल्कुल ना लगे। तो अब ये जो हल्का हल्का इसमें मसलन के इसका मॉइस्चर है ना, तो इसको हम थोड़ी सी आंच तेज़ करके खुश्क कर देंगे। जी तो मैंने अच्छे से इसको खुश्क कर लिया, बड़ी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही जैसे टिक्का बोटी की होती है ना। तो अब इसको ठंडा होने के लिए हम किसी प्लेट में डाल देंगे। तो 1 घंटा हो गया है डो को हमने रखे हुए, तो ये देखिए फूल कर डबल से भी थोड़ी ज़्यादा हो गई हुई है, तो राइज़ होगी। ये देखिए हल्का हाथों को डस्ट करें और इसको थोड़ा सा ऐसे इसकी एयर निकाल दें थोड़ा सा पंच करके। ठीक है, इसमें से मैं हाफ़ ले लूँगी। इसमें से दरमियाने साइज़ के 2 पिज़्ज़े बन जाएंगे। ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं। आराम आराम से इसको इस तरह बेल लें। जितने साइज़ का हमने पिज़्ज़ा बनाना है, ये तकरीबन 7-8 इंच का पिज़्ज़ा बनेगा दरमियाने साइज़ का। तो मैं एक पिज़्ज़ा ट्रे लूँगी, उसके हिसाब से इसको बेल लूँगी। ठीक है, चलें तो इस ट्रे को हम पहले ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा। तो अब इसको उठाकर इसके अंदर हम रख देंगे। ठीक है, हाथों की मदद से इस तरह कर देंगे। अब एक कांटा लेंगे, उसकी मदद से हम इसमें निशान लगा देंगे। जी तो अब हमारा तीसरा स्टेप शुरू हो जाएगा, इसकी टॉपिंग। ये जो मैंने ब्रेड इसमें लगाई है पैन में, तो इसमें मैंने कुछ लिए, एक शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया इस तरह, और एक अदर टमाटर लिया है, उसको भी लंबाई के रुख इस तरह काट लिया और इसके बीज निकाल दिए। और बाकी अब भी हमने चिकन जो मैंने फ्राई किया था, कुछ ऑलिव्स लिए हमने, और ये पिज़्ज़ा सॉस, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी, और ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। ठीक है, तो इसमें आप वेजिटेबल्स कोई भी अपनी मर्ज़ी की पसंद की डाल सकते हैं, अगर चाहें तो प्याज भी डाल लें, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे पहले ही कह दिया है कि मामा प्याज नहीं इसमें डालना। ठीक है, तो अब हम इसकी टॉपिंग शुरू करते हैं। तो आपने अगर डालना हो थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं, और सब्जियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आप अपनी पसंद से जितनी चाहे मर्ज़ी लगा सकते हैं। और इसकी ये ख़ास चीज़, ये जो मैं अभी बताई साइड पे पड़ा रह गया, ये मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, 1 कप तकरीबन 150 ग्राम होगा ये, और इसको मैंने कश कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डालेंगे हम इस पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, चीज़ के साथ तो पिज़्ज़े का टेस्ट होता है ज़्यादा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डाल लें। चले हमने चीज़ लगा लिया, तो अब हम इस पर चिकन डालेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पे लगाएंगे टमाटर, टमाटर लगाने के बाद हम लगाएंगे अब शिमला मिर्च। आप जैसे चाहे मर्ज़ी लगा लें। जी तो हमने शिमला मिर्च भी लगा दी है, तो अब थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर हम डालेंगे। पहले थोड़ा सा हाथों से इसको दबा लें ऐसे अच्छे से। ठीक है, चल अब इस पे चीज़ डालें। चलो जी, अब इस पे ब्लैक ओलिव लगा लें थोड़े से ऐसे दबा के। तो ये सब लगाने के बाद अब इस पे हम कर देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल। अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो ये मत करें। और 1-2 चुटकी ऑरिगेनो, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मत डालें, बस इसकी खुशबू बहुत प्यारी सी आती है।
चलें, और एंड पे हम ना थोड़ा सा ऑयल ब्रश की मदद से किनारों पे लगा देंगे। जी, तो पिज़्ज़े को बेक करने के लिए मैंने एक बड़ा पतीला लिया है और उसके अंदर 2 कप मैंने नमक डालकर उसे रख दिया, और इसके अंदर कोई जालीदार स्टैंड आपके पास कोई भी है, कोई बर्तन चाहे इसके अंदर छोटा सा रख ले। तो इसको 15 मिनट हो गए मैंने फुल आंच पे इसको हीट अप किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर पिज़्ज़ा रखना बड़ी एहतियात से। तो अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और इसके ऊपर मैं कॉटन का कोई कपड़ा रख दूँगी ताकि इसका ढक्कन जो है ना वो गर्म ही रहे, उसकी हीट बिल्कुल ना बाहर आए। तो इसको मैं 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करूँगी। 20 मिनट हो गए हैं पिज़्ज़े को बेक करते हुए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा पिज़्ज़ा बना है। देखिए चीज़ सारी मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसे एहतियात से बर्तन से बाहर निकालते हैं। तो अब हम इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है। तो मेरी अगर आपको ये पिज़्ज़े की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।